अभी बिहार में हूँ और इन 2 दिनों में मुझे मोदी जी के 2 कार्यक्रमों में शामिल होने का मौका मिला। एक मोदी जी का रोड शो और दूसरा उनकी सभा जो विक्रमगंज में थी। रोड शो में तो सिर्फ उसका एक हिस्सा बनने के लिए ही मैं वहाँ पे था। इतनी भीड़, ऐसी भीड़ तो किसी रोड शो में इससे पहले शायद मैंने कब देखी थी मुझे याद नहीं। हाँ, सोशल मीडिया पे एक खास तरह का एक गिरोह है जो इस तरह का माहौल बना रहा था कि रोड शो तो बिल्कुल लोग थे ही नहीं, वो यहाँ वहाँ से कुछ फुटेज निकाल कर, और ये कुछ नया काम नहीं कर रहे। 2014 से ही इस प्रवृत्ति के लोग सक्रिय हैं जो मोदी जी की रैलियों में जाते थे, वहाँ खाली कुर्सी की फोटो निकालते थे, उसको सोशल मीडिया पे शेयर करते थे। ये एक खास मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें तलाशते रहते हैं। पटना में जो लोग भी इस रोड शो में शामिल हुए, 5 किलोमीटर लंबी इस रोड शो के अंदर, इतना लंबा रोड शो एयरपोर्ट से चला, बीजेपी ऑफिस तक आया, आप बीच में कोई 50 मीटर की कोई जगह ऐसे निकाल के और फिर उसको शेयर कर रहे हैं। और सबसे कमाल की बात है, सब के सब ने वही एक वीडियो शेयर किया। इतनी सारी तस्वीरें आई हैं, इतने सारे वीडियोस आए हैं, वो उनकी नज़र में नहीं आया। खैर, जब ये वाला प्रकरण हुआ, जब ये सोशल मीडिया पर देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, अब खुद जाकर वीडियो बनाना है विक्रमगंज के लिए। इसलिए मैं सुबह छपरा से बहुत सुबह 6 बजे के आसपास मैं वहाँ से निकल गया था छपरा से विक्रमगंज के लिए। हाँ, और छपरा से विक्रमगंज 100 किलोमीटर का फासला है। आप विश्वास कीजिए कि छपरा से ही पूरा एक माहौल, वो तोरण द्वार सजने लगा था, चारों तरफ सुरक्षा की व्यवस्था थी और ऐसा लग रहा था कुछ बहुत बड़ा कोई कार्यक्रम वहाँ होना है जिसकी तरफ मैं बढ़ रहा था। पूरे विक्रमगंज तक इतनी गाड़ियाँ, कम से कम अगर गाड़ियों की संख्या एक अनुमान से मैं कहूँ तो कम से कम 700-800 गाड़ियाँ छपरा से और विक्रमगंज तक दिखाई दी सड़क पर चलती हुई, और जगह जगह तोरण द्वार और इतना भव्य स्वागत। ऐसा कार्यक्रम इससे पहले बिहार में किसी नेता के लिए इतने प्रेम और इस उद्गार के साथ लोग इकट्ठे हुए हों मुझे याद नहीं। कभी होता होगा ये 90 के दशक में या उससे पहले किसी नेता के लिए, लेकिन 21वीं सदी में शायद ही मुझे नहीं लगता ऐसा कोई नेता है जिसके लिए इतना प्यार बिहार की जनता दिखाए। मैं उस कार्यक्रम में जब पहुंचा, जब मोदी जी आ गए थे, तो वही कुर्सी की फोटो खींचने वाले पीछे खींच सकते होंगे तस्वीर। हाँ, वैसे कुर्सियां कोई खाली दिखाई दे नहीं रही थी, लेकिन जितनी संख्या अंदर थी लगभग उतने ही लोग बाहर थे। और ये जो सिलसिला था लोगों के आने का, विक्रमगंज में थमने का नाम नहीं ले रहा था। और मेरी बात हुई कई सारे लोगों से, उसमें तो एक सज्जन वो थे जिनका बेटा 2014 में जब पटना में धमाका हुआ था उसमें घायल भी हुआ था। वो तो मुझे बता रहे थे कि देखिए, हम लोग तो यादव हैं, लेकिन हमें लगता है कि अब जाति पाति से ऊपर उठकर सोचने की ज़रूरत है समाज को, और मोदी जी जैसा नेतृत्व, शायद ये ईश्वर ने एक अवसर हमको दिया है कि भारत के साथ, भारत को मजबूत बनाने में हम सब अपना योगदान दें। इसलिए मोदी जी जैसा नेतृत्व हमको मिला है, इसलिए हम पूरे प्यार से। और वो अपने समाज के बारे में बता रहे थे, जिस गांव से वो आते हैं वहाँ पर भी मोदी जी को लेकर यही दीवानगी है। तो अब जिनको ये सब चीज़ें शेयर करनी है वो शेयर करते रहें, लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार में बहुत मोदी जी को लोग प्यार करते हैं, और वो प्यार सड़क पे और लोगों की आंखों में और लोगों के व्यवहार में साफ तरीके से दिखाई दे रहा था। इस वक्त विक्रमगंज बिहार में मोदी जी की रैली चल रही है और अंदर जितनी भीड़ है, मोदी जी आ चुके हैं, उससे अधिक भीड़ बाहर दिखाई दे रही है। इतनी गर्मी में भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ आना मोदी जी के प्रति उनका प्यार ही दिखा रहा है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो आप अशोक कुमार सैनी जी, आप मुजफ्फरपुर से यहाँ पे मोदी जी की रैली के लिए आए। मोदी जी की रैली, और ये चाय जो है विक्रमगंज ही नहीं और सभी जगह पे जाते हैं, जैसे दिल्ली हो, हरियाणा हो,
उत्तर प्रदेश और सभी जगह जाते अब मुजफ्फरपुर से जाते हैं हर जगह जहाँ मोदी जी की रैली होती है। हैं। मुजफ्फरपुर तो ये ऑपरेशन सिंदूर जो लिखा है आपने यहाँ पे, मुजफ्फरपुर में कहाँ? ब्रह्मपुरा भैया? ब्रह्मपुरा। तो ब्रह्मपुरा में जो है ब्रह्मपुरा माड़ी पे छाता चौक, हाँ। ब्रह्मपुरा, हम वहीं से पढ़ाई किए हैं एलएस कॉलेज से। हम लोग माड़ीपुर में रहते हैं। अभी हम लोग चल गए हैं कोल्हुआ जो है ना पुलिस लाइन से उधर पुलिस लाइन से। जो अयाची ग्राम बस से। पड़ाओ हाँ। अयाची ग्राम से बगल में वहीं पर, ठीक ना? भैया ये बताइए इस ऑपरेशन सिंदूर जो लिखा है आपने ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनते ही खून में सिंदूर खोलने लगता है। खून में ना जी, ये बहुत बड़ी घटना है, इससे बहुत हम लोग को दुख है। और जैसा कि मोदी जी कहते हैं कि घर में घुस के मारे हैं, घर में घुस के मारे हैं, मार के दिखाए भी भारत है। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।